मंदिर है। ये जो गारेवाड़ थोड़ा, बाबर ने थोड़ा, हुमायूं ने थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हमें भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी मथुरा में और हम आपको आज लेकर चलेंगे भगवान कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कराने और केशव देव मंदिर। आइए जानते हैं मथुरा कृष्ण की नगरी कैसे बनी। उस समय मथुरा के राजा उग्रसेन थे और कंस उनका पुत्र और देवकी उनकी पुत्री थी। कंस ने अपने पिता से राजा हत्या ली और राजा बन गया और मथुरा की प्रजा पर अत्याचार करने लगा। देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ और आकाशवाणी हुई कि कंस की बहन देवकी और वसुदेव जी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस ने यह बात सुनी और उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंदी बना लिया। कंस ने देवकी के एक एक करके 7 पुत्रों का वध कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उनके 8वें पुत्र के रूप में अवतार लिया तथा वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को टोकरी में रखकर पैदल यमुना मैया को पार करके गोकुल नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ छोड़ आए तथा भगवान कृष्ण जब बड़े हुए तब मथुरा लौट कर आए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता और अपने नाना उग्रसेन को मुक्त कराया। तब से मथुरा को कृष्ण की नगरी कहा गया। और ये देखिए बाहर से भक्त आए हुए हैं और कितना आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, राधे राधे। यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भगवान श्री कृष्ण का ऊपर मंदिर है ये चोटी पर, और अभी हम इस समय खड़े हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट पर। और आप देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट है। यहाँ से प्रवेश द्वार है मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। और अंदर फोन अलाउ नहीं है, तो आपको मैं बता दूं, सामान रखने के लिए बैग, फोन वगैरह आदि रखने के लिए ये क्लॉक बने हुए हैं। और मंदिर में अंदर प्रवेश के लिए 2 लाइन लगी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, ये वाली लेडीज़ की है और ये जेंट्स की लाइन है। यहाँ से दोनों एंटर होंगे और इधर से एग्जिट होंगे। और अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और आपको ले चलते हैं श्री पोतराकुंड और श्री केशव देव मंदिर के दर्शन कराने के लिए। और ये देखिए, अभी हम पोतराकुंड आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये मथुरा का पोतराकुंड है। कौन सा कुंड है? पोतराकुंड। और ये केशव देव मंदिर के लिए ये कृष्ण जन्म स्थान का नंबर 2 गेट है और यहीं से केशव देव मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ की दीवारों में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। और आप देखिए, ये दुकानें हैं पोशाक की। अभी रास्ते में मिले हमें प्राचीन कुबलिया पीड़ हाथी वध स्थल। और अभी हम आ चुके हैं प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री केशव देव जी महाराज। आपको मंदिर में अंदर लेकर चलते हैं। और आप महसूस कर सकते हैं भगवान ठाकुर जी केशव देव जी मंदिर के अंदर कितनी शांति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। ये दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे पंडित जी। कुछ ठाकुर जी के बारे में अद्भुत लीलाएं बताने की कोशिश करेंगे। भाई, ठाकुर जी तो बहुत पुराने हैं, ये लाखों वर्ष पुराने हैं, आज की नहीं है, बहुत पुराने हैं। इस पुराण में इनका उल्लेख आता है, जो गर्ग संहिता में आता है, पद्म पुराण में भी आता है। गर्ग संहिता में लिखा है कि ये जो है कपिल नाम के ब्राह्मण को ये मूर्ति दी। उन्होंने कपिल से इंद्र ले गया, इंद्र ने स्वर्ग में रखी, स्वर्ग से लंका में रावण ले गया, रामचंद्र जी अयोध्या में लाए। रामचंद्र जी ने उनकी मथुरा शत्रुघ्न जी हुए, उनके छोटे भाई, उन्होंने यहाँ लवणासुर को मार के और इसकी स्थापना की।
मंदिर की स्थापना की जी। सप्तखंडी में। तो सप्तखंड जी कोई बहुत समय हो गया है गुजरे हुए। त्रेता युग के थे। हाँ, तय की बात है। लीला की इस ब्रज में सबने और लीला करके तो जो जितनी लीला थी वो लीलाधारी कहलाए और राधा जी साथ में रही होंगी। फिर उन्होंने जगह जगह अपने जो तीर्थों में वास किया, उन्होंने कहा और ये सब कृष्ण है। ये कृष्ण के जमाने का मंदिर है। ये जो 11 बार तोड़ा, बाबर ने तोड़ा, हुमायूं ने तोड़ा, अंबाजी ने तोड़ा, नादिर शाह ने तोड़ा, बहुत हमने 11 बार तोड़ा। सेठ लोगों ने बनाया था, उन्होंने तोड़ दिया, राजा लोग बना गए, बहुत सारे संपत्ति बहुत ले गए। 7 ऊँट गाड़ी भर के बाबर ले गया था यहाँ से, सोना चांदी हीरा कितना? जवाहर। 7 ऊँट गाड़ी भर के ले गया था बाबर मंदिर से। मंदिर, सोने चांदी दीवार सबको ले गए। मतलब विश्व का मानव का मंदिर था ये। इससे पुराना मंदिर कोई है थोड़ी। सबसे प्राचीन मंदिर सबसे है। प्राचीन मंदिर है। जिसको का माने कृष्ण सामा शंकर बामन ब्रह्मा तीनों स्वरूपों में दर्शन अगर करो तब प्रसन्न हो न हो, परंतु ये कैसे दर्शन करो सब कुछ मिल जाएंगे। ऐसा ही महात्मा में भगवान का 7 वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। और मैं एक बात और कहता, ऐसा कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है इसमें भगवान केशव का नाम नहीं आया हो। सब में आता। अब दूसरी बात ये कि सबसे पहले भगवान की सबका जब आचमन लेते हैं ना, कोई पंडित अच्छा काम करे जी। तो सबसे पहले वो आचमन लगाए, ओम केशवर ओम। तो जो केशव आचमन जब लेता है, वर्ण चढ़ा में जब लेता है, तभी वो काम शुरू करता है। इसलिए जो है भगवान की सबकी जो है इतनी वो है कि जब तक इनका चरणामृत नहीं मिलता, जब तक काम शुरू नहीं, तो जब ही काम की पूर्णता आती है जब इनका संकल्प हो जाता है। अगर बाहर से दर्शन करने आए तो केशव देव जी मंदिर के लिए दर्शन करने अवश्य आए। यहीं पर एक मंदिर और है, प्राचीन मंदिर ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी महाराज, इनके भी दर्शन कराते हैं। और आप देखिए, आप यहाँ कितनी ऊर्जा महसूस करेंगे। ये है श्री ठाकुर जी गोपीनाथ महाराज, और इन्हीं के निकट हैं श्री गोपेश्वर महादेव। और अभी हम चलते हैं मथुरा में श्री प्राचीन मंदिर भूतेश्वर महादेव, जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको मथुरा कैसे आना है। आप 2 प्रकार से आ सकते हैं। यहाँ पर ट्रेन से आना चाहते हैं तो मथुरा जंक्शन आना पड़ेगा, और मथुरा जंक्शन से श्री कृष्ण जन्मभूमि की दूरी 5 किलोमीटर की है, और बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और आपको एंटर के लिए 3 नंबर गेट पर जाना पड़ता है, और एग्जिट 1 नंबर गेट से होते हैं। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं श्री प्राचीन मंदिर भूतेश्वर महादेव, और ये भगवान श्री भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, 11वां। और केदारनाथ के उपलिंग रूप में विराजमान है भगवान भूतेश्वर महादेव, आप दर्शन कर सकते हैं। ये है भगवान श्री भूतेश्वर महादेव, ब्रज के कोतवाल सरकार। माता के 51 शक्तिपीठों में से यहाँ 11वां शक्तिपीठ उपलब्ध है। भगवान श्री भूतेश्वर महादेव यहाँ भैरव के रूप में विराजमान है। अभी चलते हैं माता का दर्शन कराने। नंदीश्वर महादेव, और ये है माँ उमा कात्यायनी शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठों से 11वां शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती के केस गिरे थे। अभी चलते हैं नीचे दर्शन करने। यहाँ नीचे सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। और ये है माता सती के 51 शक्तिपीठों से 11वां शक्तिपीठ। यहाँ माता सती के केस गिरे थे।
ये है उमा कात्यायनी शक्तिपीठ और आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्राचीन मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें।